आप भाइयों एवं बहनों को जय श्री राम। धर्म ग्रंथ से संबंधित कथा प्रवचन पूजा पाठ से संबंधित आज कोई वार्तालाप नहीं करना चाहता मैं। आज केवल आप रक्षा हेतु, देह रक्षा हेतु जो करना चाहिए उस बारे में मैं बात करूंगा, जो धर्म ग्रंथ में स्वयं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है धर्म ग्रंथ में? धर्मो रक्षति रक्षतः। यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। कैसे? आज के समय में हमारे माँ बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है। कैसे हो रहा है? आज से बहुत पहले 1947 ईस्वी में हम चलते हैं। उस समय में हजारों महिलाओं के साथ में रेप, गैंग रेप इस तरह से कार्य हुए थे और उनको मारकर ट्रेन के डिब्बों में भरकर इस देश में भेजा गया था, अर्थात भारत देश में भेजा गया था। उसके बाद बहुत कार्य ऐसे हुए। अभी हाल फिलहाल में 2012 में भारत की राजधानी दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। उसके ऊपर भी बहुत से लोग वीडियो बनाए और आम जनता उसको शांति दिलाने हेतु, इंसाफ दिलाने हेतु रोड पर उतरी थी। और आज फिर इस अवसर पर रक्षाबंधन हेतु पर, जिस समय पर एक बहन अपनी भाई को रक्षा बांधता है, रक्षा सूत्र बांधता, और भाई क्या बोलता है, मैं तेरे आजीवन रक्षा का वचन देता हूँ। ऐसे शुभ अवसर पर कोलकाता के अंतर्गत में महिला डॉक्टर के साथ में ऐसे कार्य हुए। अभी तक पुष्टि रूप से, पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुआ है, पर स्पष्ट होने के क्या, जो सामने दिखता है उसको स्पष्टीकरण क्या चाहिए। अभी तक तो किसी एक व्यक्ति का ही नाम आ रहा था कि एक ही व्यक्ति उस डॉक्टर महिला के साथ में गैंग रेप किया है, पर किसी एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है क्या? उसके साथ में रेप करना, आंखों पे मारना, आंखों पर इस तरह से मारना कि उसकी आंख की दोनों चश्मे के शीशा उसकी आंख में घुस जाना, कान पर मारना, नाक पर मारना, मुंह पर मारना और गला घोट देना, हाथ की उंगलियों को तोड़ देना, टांगों को तोड़ देना, पेट पर मार देना और उसके प्राइवेट पार्ट पे भी इतना मारना और उसके बाद चीर फाड़ कर देना किसी एक व्यक्ति का कार्य है क्या? पोस्टमार्टम के हिसाब से तो उसके प्राइवेट पार्ट में 151 ग्राम लिक्विड मिले हैं, तो किसी एक व्यक्ति का तो 151 ग्राम लिक्विड हो नहीं सकता है। इससे यही साबित होता है कि उसके साथ में और भी सम्मिलित थे, पर सामने एक ही व्यक्ति आया है। इसका क्या अर्थ है? वह महिला कितने दर्द से पीड़ित हुई होगी, वह महिला कितने दर्द से के साथ में गुजरी होगी, उसको एक बार तो कम से कम हम महसूस कर सकते हैं ना। और अगर आप महसूस कर सकते हैं ना, और वही व्यक्ति महसूस भी कर सकता है जिसकी बहन होगी, जिसका माँ होगा, जिसकी बेटी होगी। क्योंकि अगर आज हम ये बात इग्नोर करने लगें कि जहाँ हुआ तहाँ हुआ, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या लेना देना है, तो यही चीज़ एक दिन हमारे जीवन में भी आएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको इंसाफ मिले ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि उसके साथ में जो होना था वो हो गया, पर आगे आने वाली बहन बेटियों के साथ में ऐसा कोई कर्तव्य ना हो पाए। अब उसको इंसाफ भी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा?
उस भाई को बहन मिल सकती है? उस माँ बाप को बेटी मिल सकती है? उस बेटी को वो जीवन मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। लेकिन हाँ, उसके साथ में जिस जिस व्यक्ति ने ऐसे दुराचार कर्म किए हैं उसको तो दंड अवश्य ही मिलना चाहिए, और ऐसे वैसे दंड नहीं मिलना चाहिए। उसने एक अपराध किए, गोली मार दी, ये कौन सा दंड है? एक गोली में मर गया, उसको क्या पता चला दर्द किसे कहते हैं? फांसी पर लटका देना, उसको क्या पता दर्द कैसे कहते हैं? दर्द महसूस तो होना चाहिए कि वो महिला जो थी, वो डॉक्टर महिला थी, किस किस दर्द से गुजरी है। उसने अगर अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाया है तो उसका गला घोटा गया, जिससे उसकी गले का नस फट गया है। सोचो, उसके आंख पर मारा गया है, जो चश्मा था उसका शीशा उसकी आंख में घुस गया है। हमारे आंख में एक छोटा सा तिनका चला जाता है तो कितना दर्द होता है, और उसके आंख में पूरा शीशा का शीशा, दोनों आंखों में शीशा चला गया, कितने दर्द से गुजरी होगी। पेट पर मारा गया है, प्राइवेट पार्ट पे भी मारा गया है, असहनीय दर्द उसने सहा है। उंगलियों को तोड़ा गया है। हम कहीं गिर जाते हैं तो हमें कितनी दर्द होता है, वो कितने दर्द सही होगी। विचार करने बातें हैं, महसूस करने वाली बात है ये। और धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है जानते हैं इसके लिए? अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। हिंसा करना अधर्म कहलाता है। पर अगर आत्मरक्षा करना है तो हिंसा करना चाहिए। गाय की रक्षा करना है तो हिंसा करना पड़े तो करो। धर्म की रक्षा करना है और उसके लिए हिंसा करना है तो करो। किसी भी व्यक्ति की रक्षा करना है और उसके लिए हिंसा करना है तो करना चाहिए। ये धर्म आज्ञा देता है, वेद आज्ञा देता है, शास्त्र आज्ञा देता है, क्योंकि वेद वैदिक है, वैदिक काल से चला आ रहा है। तो जो वैदिक काल से चला आता रहा उसी की सभी लोग बात को सर्वोपरि रखते हैं। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा करना अधर्म है, हिंसा करना अधर्म है। पर किसी व्यक्ति, प्राणी, जीव का रक्षा करना हो और उसके लिए हिंसा करना पड़े तो करना चाहिए। यह वेद शास्त्र आज्ञा देता है, धर्म कहता है। इसलिए आज वही हुआ है। आज हम सब भाई के बहनों के साथ में, बेटियों के साथ में, माताओं के साथ में अधर्म हुआ है। और जब अधर्म हुआ है तो धर्म